मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जज्बे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। Om Shanti. Good morning. साइलेंस भट्टी अव्यक्त मास में जब करते हैं तो उसकी प्राप्तियां भी बहुत है। इसलिए बाबा जो भी सुमन दे, और आज तक बाबा ने जो कुछ भी हम बच्चों को योग के प्रयोग के लिए कहा हुआ है, अभी इस समय में उसका अनुभव करना है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं बाबा की हर आज्ञा का पालन करना है, पूरे श्रीमत में चलना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली से ही हमें गाइडेंस मिलता है। मुरली से ही हमें जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाबा रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए मुरली की हर पॉइंट को बार बार रिवीजन भी करें और साथ में योग में भी अनुभूति करें।
जनवरी 2021 की महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? उत्तर, बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, अब पाने को कुछ बाकी नहीं। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? अब शांति। बाबा समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है, वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को बुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है माया भी, इतनी सर्वशक्तिमान है। बाप टीचर सदगुरु को बुला लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता, वही बाप टीचर सदगुरु है। सच सच, इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह बड़ाई है, मनुष्य की नहीं। इसलिए देवताओं के पैर में क्या दिखाते हैं? कमल फूल। कोई देवताओं को कमल फूल में बैठे हुए दिखाते, कोई के हाथ में कमल फूल जरूर दिखाते हैं। तो इसका अर्थ भी बाबा ने स्पष्ट किया। कदम कदम में कैसे पदम जमा करते हैं, उसका यादगार है। पवित्र रहते हैं तो, श्रीमत में रहते हैं तो कितना प्राप्ति है। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल पहले पास हुए थे।
वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे। फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? याद की यात्रा में रहा गीत ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं बरोबर, हम आत्मा है। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं? बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहां तुम आते ही वो इसको रिवाइज करने लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल को यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। कई बार बाहर रहने वाले मुरली को इतना अटेंशन देते हैं जितना यहाँ रहने वाले भी नहीं करते, बाबा के नजदीक रहने वाले। तकदीर में नहीं है, तदबीर तो बाप कराते ही है। तदबीर कराने वाला एक बाप ही है ना। कैसे हमें रास्ता दिखाते, पुरुषार्थ कराते। इसमें कोई के पास खातिरी भी नहीं हो सकती है, ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं। यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिसे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भाव। याद से क्या होता है यह तो समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। बाबा कहते अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। कहते भी है आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा है। ढेर मंदिर बने हुए हैं। वहां सब क्या करने जाते हैं?
दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं। एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावे, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की है। जैसे और त्योहार मनाते हैं, वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भाव। यह तुम्हारा यात्रा अनादि है। वह भी कहते यह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। वह चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई भी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य मात्र पर जाते हैं, मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी गंध लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते हैं। जा रहे तीर्थ यात्रा की तरफ, परंतु यात्रा करते करते फिर कहीं ना कहीं पतित बनते हैं, खान पान में कहो, है ना, या फिर कहीं ना कहीं विकार में, तो इसीलिए पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसको पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है। यह याद की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। चक्र लगाते रहते हैं, जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया। यह भी चक्र लगाते हैं ना, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी दूर रहे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर पांच विकारों में फंसते। वह सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे, यह तो कोई भी जानते नहीं। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हमसो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती है। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बात कहती यह जो मंत्र है यह हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम आत्मा ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, यह ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान
नॉलेजफुल बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं पढ़ाए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। क्या लक्ष्य रखा है उस हिसाब से खुद देखो। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। या राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं। वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अकल कम होता है। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती है। बाबा के पास राय लेने आते हैं। स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें? बाबा कहते हैं यह दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन न जाए तो कुछ न कुछ आदत देकर बता देते हैं। कई बार लौकिक का बहुत ज्यादा टू मच में जाना और वो बातें फिर बार बार सेंटर में बहनों को बताते रहना, तो ये भी बाबा कहते ऐसे भी नहीं करो। तो जी इसीलिए हाँ, कहाँ कहाँ अगर दिल शिकस्त होते हैं तो फिर बाबा भी कुछ ना कुछ जरूर मशवरा देते हैं। बाकी बार बार हर कदम में फिर व्यर्थ की बातें लेके, है ना, ऐसे करना नहीं है। क्योंकि बाबा भी कहते हैं यह कोई मेरा धंधा नहीं है। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो? तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वह है ही सुदाम। वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो तब यह ठीक है। यह अक्षर वहां होते नहीं। यह यहाँ पूछा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें भी बहुत बातें आ जाती है। वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। यह है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता है। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह? यह हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी है। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, क्योंकि यहाँ हमें बाबा मिला है। जबकि स्वर्ग के बादशाही देने वाला बाप मिला है
जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है? ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह? वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा टीचर सदगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजदारी बन रहे हैं। बाबा कहते तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? बाप बाप नहीं ताज रखते, यह भी तुम जानते हो। सत्युग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। सत्युग में तो अपने लौकिक पिता ही राजा होगा, तो क्या करेंगे? बच्चे को ताज रखेंगे, तो क्राउन प्रिंस कहेंगे। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी। कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। कलयुग में ऐसा है। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनो। वहां तो सत्युग में ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। समय पर क्या करते? क्योंकि वहां लोभ तो है नहीं, मोह तो है नहीं, इसीलिए समय पर अपने बच्चे को ताश देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो, सत्युग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहां जाएंगे? अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पराई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान, कनेक्शन और रिलेशन। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंट शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाले आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती है। आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। कल भी बाबा ने एकाग्रता के लिए कहा, आज भी बाबा कह रहे वरदान में कि क्या करना है। जितना हम एकाग्र रहेंगे, कनेक्शन और रिलेशन हमारा सही रहेगा, यही योग बल है। और दूर वाले आत्माओं को भी
बाबा ने कहा आह्वान करके परिवर्तन कर सकते हो। इतनी ताकत है इस मनसा सेवा में। स्लोगन, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाली ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाली ही महादानी आत्मा है। ठीक है, इसीलिए अपने जितने भी बाबा से मिले हुए संकल्प, श्वास, इतना श्रेष्ठ ज्ञान, और फिर जो भी हमारे पास में बाबा ने गुण कलाएं शक्तियां दी है, बाबा कहते हैं उसको यूज करो। तो क्या होगा? वही आत्मा महादानी आत्मा कहलाएगी। ठीक है, ओम शांति। अव्यक्ति शाणी में 2 नंबर में है, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आप कह रिगाड़ दिया, पहले आपका पाठ वृत्ति दृष्टि वाणी और कर्म में लाया, माताओं बहनों को सदा आगे रखा, ऐसे फॉलो फादर करो तब बाप समान बनेंगे। क्या करना है? पहले आप। ठीक है, तो ऐसे करके सबको रिगार्ड देना है। आज का ड्रिल है, देह में रहते देही अवस्था। देह में रहते देही अवस्था। सोमा, देह में रहते सेकंड में स्वयं को देही अनुभव करने की अभ्यासी आत्मा हूं। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, इस 5 तत्व से बनी हुई इस शरीर का मालिक, मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान,
चलाने वाले मैं आत्मा अमर अविनाशी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि के द्वारा इस पांच तत्वों के शरीर को छोड़ सूक्ष्म शरीर में अवतरित हो पांचों तत्व से बाहर सूर्य तारागण से भी बाहर सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। बाप दादा मुझ फरिश्ते का आह्वान कर रही है। बाप दादा के सम्मुख विराजमान हो, उनसे दृष्टि ले रही हूँ। बाप दादा मुझ फरिश्ते को
संपन्न और संपूर्ण बना रही है। मैं आत्मा फरिश्ता रूपी चोला को छोड़ अपने घर परमधाम की ओर जा रही हूँ। देह से न्यारा, सूक्ष्म शरीर से भी न्यारा बन मैं आत्मा शांति धाम में शिव बाबा के सम्मुख बैठ बाबा से सर्व शक्ति है, सर्व गुण, सर्व खजानों से भरपूर हो रही हूँ। निराकार प्रेम के सागर शिव बाबा से असीम प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा को प्रेम आनंद का अनुभव हो रहा है।
सच्चा आनंद, निस्वार्थ प्रेम, केवल एक प्यारा बाबा ही दे सकता है। बाबा के इस प्यार में मुझ आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार शांत, शीतल, संपूर्ण पवित्र बनते जा रही है। मैं बाबा के इस असीम प्यार का रिटर्न अपने को परिवर्तन करके श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भावना से वापस बाबा का दिल तक नशीन बन, आज्ञाकारी, वफादार बन, बाप समान बनती जा रही हो। हे मन, हे बुद्धि, एक बाबा में ही सर्व संसार को देखो।
भाव में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। इसी प्रकाश की दुनिया से मैं आत्मा पांच तत्वों के संसार में नाटक खेलने गई। मैं आत्मा बाबा के असीम प्यार का अनुभव करते हुए जन्म जन्म के विकारों को विनाश कर बाबा के सर्व खजानों को भर गुण कला और शक्तियों से भरपूर सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर में अवतरित हो रही हूँ। सूक्ष्म शरीर में मैं बाप दादा से दृष्टि लेते हुए सारे विश्व की आत्माओं के लिए सगास दे रही हूँ। एक एक आत्माएं बाबा के गुणों और शक्तियों का महसूस कर रही है।
एक एक तत्व पावन बनती जा रही है। आकाश तत्व सत्व प्रधान संपूर्ण पवित्र बन रही है। धरती संपूर्ण पवित्र बनती जा रही है। हवा शुद्ध संपूर्ण पवित्र बनती जा रही है। जल पर्वत से लेके समुद्र तक पूरा ही पावन होती जा रही है। शुद्ध होती जा रही है। अग्नि शक्तिशाली बन रही है। संपूर्ण पावन
पांचों तत्व सुख देने वाले बन गए। पॉल्यूशन से, बंधनों से मुक्त, मैं फरिश्ता प्रकृति को भी पावन कर बाप दादा से दृष्टि लेते हुए सारे विश्व के आत्माओं को साकाश दे रही हूँ। आत्माएं सभी डर, भय, चिंता, तनाव से, रोग, कष्ट से मुक्त हो रही है। मुक्ति का अनुभव कर रही है। विकारों के वशीभूत आत्माएं मुझ फरिश्ते में शिव बाबा की किरणों का अनुभव कर बंधन मुक्त होते जा रही है। आत्माएं बाप दादा का प्यार की पालना की महसूस कर रही है। भगवान का महसूस कर रही है। सभी आत्माएं
अपने देह से न्यारी बनने का अभ्यास कर रही है। बंधनों से मुक्त होने का अभ्यास करने लगे। सबको सत्य का अनुभूति हो रही है। एक बाबा, दूसरा न कोई। एक बाबा ही सहारा है, बाबा ही मुक्तिदाता है। सभी मोहचित बन रहे हैं। एक बाबा में असीम प्यार का अनुभव कर रही है। करोड़ों झूठ में से एक शिव बाबा सत्य का पहचान उन आत्माओं को हो रही है। बाबा अपने बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष हो रही है। बच्चे अपने फरिश्ता स्वरूप से बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। सभी के मुख से मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, पहचान मिल गया। ये आवाज बुलंद हो रही है। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को साकाश देते हुए मैं फरिश्ता
पांच तत्व के शरीर के मृगटी सिंहासन पर अवतरित हो रही हो। मृगटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा देह देह की दुनिया में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आई हो। मेरा लक्ष्य ऊंचे दे ऊंचा है। मनुष्य से देवता बनना, फिर से स्वर्ग लाना, बाबा को प्रत्यक्ष करना। यही लक्ष्य लेकर मैं अपने त्याग और तपस्या में बाबा के साथ कंबाइंड होती जा रही हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग में मैं कितनी ऊंचते ऊंचो महान बन गई।
संगम में मेरा ठिकाना मधुबन है। बाबा का दिल तख्त है। हम सभी अभी 4 यात्राएं करेंगे, 4 धाम की। शांति स्तंभ में खड़े होकर शांति स्तंभ को अनुभव करें। सर्वशक्तियों का खजाना बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आप समान बनाया। हम सभी महसूस करें शांति स्तंभ से बाप दादा की शक्तिशाली किरण मुझ में भर रही है। मैं शक्तियों के भंडार से भरपूर हो रही हूँ। हिस्ट्री हॉल में मैं प्रवेश कर यज्ञ के पूरे हिस्ट्री का अविनाशी सुंदर ड्रामा देख रही हूँ। बाबा ने दादियों के द्वारा, मम्मा वरिष्ठ के द्वारा कैसे सेवा कराई, सुंदर यज्ञ के इतिहास क्या थे, क्या बन गए।
सब व्यर्थ समाप्त होते जा रही है। मैं समर्थ बनती जा रही हूँ। क्यों क्या का प्रश्न नहीं, मैं समर्थ। अथक बेहद की सेवा का मिसाल है हिस्ट्री हॉल, जहाँ स्वयं तीनों लोगों का मालिक शिव बाबा ने राधे कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की आत्मा मम्मा पापा द्वारा कार्य किया। त्याग तपस्या का मूर्ति बन तपस्या की। बाबा के कमरे में बैठ जाए। उनसे दृष्टि ले। बाप समान बनने का सबका श्रेष्ठ और दृढ़ है। बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाप समान हूँ। अभी चले कुटिया की ओर। कुटिया के अंदर बैठ जाए। अब सभी बैठ के अनुभव करें। बाबा की कुटिया में बाबा से दृष्टि ले। बाबा से रूह रिहान करे। मन की बात, दिल की बात शेयर करे। विश्व पिता मेरी बातों को सुनने के लिए आतुर है।
बाबा मेरे लिए फ्री है, मेरी बातों को सुनने के लिए बाबा फ्री है। अपनी कमी कमजोरियां व्यर्थ नेगेटिव शिकायतें सब बाबा के आगे रख रही है। सब बंधन मुक्त होते जाएंगे। थैंक यू बाबा। सर्व संबंधों के रूप में मुझे सहयोग देने के लिए। मैं जो हूँ जैसी हूँ, आपने मुझे एक्सेप्ट किया। आपका सच्चे दिल से शुक्रिया। मेरी कमी कमजोरियों को कई जन्मों के विकल्प उन सब को आपने भस्म कर उन कलाओं में परिवर्तन कर दिया। बाबा मुझे भी आपकी तरह संपूर्ण बनना है।
एक बाबा दूसरा न कोई घर, आपके साथ ही रहना है। अपने चेहरे और चलन से आपको प्रत्यक्ष करना है। सर्वात्माओं को सही दिशा दिखानी है। त्याग तपस्या के बल से उच्च पद लेना है। कैसे भी परिस्थिति बाधाएं आए, आपको ही याद करना है, अचल अटूट रहना है। शुक्रिया बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए। शांति। ओम